हाय गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 3 मैथ्स का लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जो कि है चैप्टर नंबर 4। पीरियड्स रिक्वायर्ड हैं 11। तो जिस्ट ऑफ लेसन पे चलते हैं। इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन विल नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन ऑन विथ डिफरेंट वेज एंड फन वे। मतलब इसमें एक बच्चे हैं जो नानी माँ के हाउस गए हुए हैं अपनी समर वैकेशन में। तो वो कैसे डिफरेंट तरीके से नानी माँ उनको फ़न वे में सब्ट्रैक्शन और एडिशन की स्ट्रेटजीज़ दिखा रही हैं। तो उसी तरह टीचर्स को भी हमें एज ए टीचर हमें बच्चों को यही सिखाना है कि डिफरेंट वे में हम उनको कैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन ओरल भी कर सके। वो जैसे कि हम लोग भी ओरल करते हैं तो कैसे हमने सीखा, वही चीज़ें बच्चों को सिखानी है। तो पहले हम कॉम्पिटेंसीज़ की तरफ चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो ये सब हम जानते हैं। उसके बाद आते हैं टीएलओ क्या है। स्टूडेंट विल नो अबाउट हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन विद डिफरेंट वेज। तो इसमें एक वे हमने देखा है कि कैसे सीड्स, एक सीड वाला एक फिगर है वो आप चैप्टर में देखिएगा, तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा कैसे बच्चे फाइंड आउट करेंगे कि ये सीड कम हुए या ज़्यादा हुए और कितने कम हुए। एक हाथ को हम छुपा देते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो अपने स्कूल में, क्लासरूम में भी, जैसे कि आप कुछ कंकड़ ले सकते हो, उससे करा सकते हो। फिर नेक्स्ट है एक ये सेम एक्टिविटी है कि कुछ बुक्स थी वो कैसे सब्ट्रैक्ट और एडिशन करवाई जा सकती है। जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में हम बुक्स रखते हैं अपने इस क्लास में, प्राइमरी में, तो आप कुछ बुक्स को भी ऐसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ बुक्स कोई बच्चा लेकर आ रहा है, कोई बुक कोई बच्चा लेकर आ रहा है। तो इस चैप्टर में ये थोड़ा लंबा इसलिए चल सकता है क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, गेम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें आप अच्छे से टाइम दीजिए क्लास में, क्योंकि ये बेस है बच्चों का। अगर बेस क्लियर हो गया ना एक बार, तो उनकी लाइफ बहुत सेटल हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कराने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, उनको करने दीजिए, उनको ओपन माइंड एक्टिविटीज़ दीजिए। फिर जैसे इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि ये इस पज़ल में दिखाया गया है, ये बुक की ही पज़ल है। नेक्स्ट हम बच्चों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखा सकते हैं। जंपिंग लाइन और नंबर लाइन, गिन लड़ी, फ्रॉग जंप्स, बंडल मेकिंग, राउंड फिगर में कैसे कर सकते हैं। तो इतने सारे जो स्टेप्स हैं, जो इतने सारे मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको यूज़ करके हम क्यों सिखा रहे हैं, जिससे कि वो ओरली सॉल्व करें। जैसे कि हम लोग बड़े बड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे एकदम ओरली तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले उनको होल नंबर्स में बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको उसी तरह से मैनेज करते हैं। तो वही हमें बच्चों को छोटे छोटे नंबर्स लेकर सिखाना है कि जैसे आप 10 को होल सम बनाओ, जैसे 10 है तो 10 वाला बनाओ, 20 है तो 20, 100 है तो 100, 50 है तो 50। तो उसके आसपास आप टेंस के आसपास नंबर्स को ले आइए, फिर उसके बाद आराम से आप प्लस और माइनस कर सकते हो। तो ये चीज़ें सिखानी है। यहाँ पर एक मैजिक सम दिया गया है चैप्टर में, जिसमें हम बच्चों को मिसिंग नंबर्स बताएंगे कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ कराना है, और इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। प्लीज़ एक्टिविटीज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा बच्चों के फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पर हम स्ट्रेटजीज़ क्या क्या यूज़ कर रहे हैं अपने टीएलओ के लिए। तो टीचर हैज़ टू बी प्लान डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ टू एक्सप्लेन हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन ओरली। तो यहाँ पर कुछ मैंने गेम्स के भी लिंक शेयर किए हैं आपको इस चैप्टर के, तो आप वो शेयर कर सकते हो कि आप वो घर पे कर सके अगर आपके पास कम टाइम है, या उस बीच जब आप ये चैप्टर करा रहे हो उस बीच बहुत ज़्यादा वैकेशंस आ गई हैं, कि कोई फेस्टिवल्स पड़ गए हैं, तो आप ये घर पे भी शेयर कर सकते हो उनको ये लिंक्स। तो इस तरह से आपको, मतलब बच्चों को ओरली आंसर ज़्यादा निकलवाना है। आपको कुछ एक्टिविटी दीजिए, कुछ क्वेश्चंस दीजिए कि वो ओरल आंसर देने की कोशिश करें, एक्टिविटी के थ्रू देने की कोशिश करें। आप गेम में ले जा रहे हो तो उसमें से देखिए मिसिंग नंबर, मिसिंग कुछ मार्बल्स ले लीजिए उससे, कुछ बुक्स ले लीजिए उससे। तो इस तरह अलग अलग स्ट्रेटजीज़ उनको कराइए, गिन लड़ी के थ्रू कराइए, जंपिंग के थ्रू कराइए। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से, कुछ नहीं, हमें सिर्फ जोड़ना और घटाना ही उनको सिखाना है इस चैप्टर में, लेकिन डिफरेंट वे में, फ़न वे में, जैसे कि हमारे एनसीएफ ने भी बोला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, यूज़ द टेंस फ्रेम टू सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है कि एक नंबर को हमें 10 बना देना है, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टीचर शुड प्लान सम एक्टिविटीज़ लाइक कार्ड गेम्स। तो यहाँ पर 2 गेम की एक्टिविटी है जो मैंने आपको लिंक शेयर की है, आप देख लीजिए और बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। टीचर विल एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ गिन लड़ी एंड जंपिंग लाइन। तो यहाँ पर आप उनको जंपिंग लाइन वगैरह में अलग अलग, यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑलरेडी दिए हैं क्वेश्चन में, लेकिन आप अलग से वर्कशीट करके भी गिन लड़ी में दे सकते हो, जंपिंग फ्रॉग में या नंबर लाइन में।
फिर आप स्टिक बंडल के थ्रू उनको काउंटिंग सिखा सकते हो कि जैसे हमारे पास 10 के बंडल्स हो गए, जो लूज़ स्टिक बची उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट वे में बहुत ईजिली करा सकते हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ यही सिखा रहा है कि बच्चों को कि हमें मेन सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे ईजिली सिखाना है। आते हैं असेसमेंट पर। तो असेसमेंट भी सेम है, हम वर्कशीट दे सकते हैं जो लास्ट में क्वेश्चन जो बुक में ऑलरेडी गिवन है। और इस साल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें मैथ्स में हर सब्जेक्ट में एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी मिली है। पहले भी थी लेकिन इस बार कुछ और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को हमें सिखाना है सब कुछ। ओके, तो ओरल असेसमेंट आप ले सकते हो, जैसे मैंने बोला कि उनसे कुछ सम्स दीजिए, कुछ सब्ट्रैक्शन दीजिए, कुछ प्रॉब्लम दीजिए और उनको ओरली उनको टाइमर लगा दीजिए कि कौन कितना जल्दी बता सकता है। इस तरह से आप कर सकते हो। कंपटीशन करा सकते हो 2 ग्रुप में क्लास को डिवाइड करके। फिर रिटन असेसमेंट हम लेते ही हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ब्लैक बोर्ड में आप आकर उनको आंसर कुछ सम लिखिए, आप कुछ सब्ट्रैक्शन लिखिए, या फिर जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम लिखिए, या फिर आप नंबर लाइन बना दीजिए ब्लैक बोर्ड में। फिर बच्चों को बुलाकर उसको सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कराई जा सकती हैं क्लास में। कुछ वर्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं हम बच्चों को, और लैट तो लास्ट ऑप्शन है ही। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel. If any query you can ask me in comment. If any problem, if any suggestion, then please comment me.